पाकिस्तान का भी कुछ नहीं कर सकती सर, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और आधे हिंदुस्तान तक उनकी उनकी मिसाइल आ सकते हैं, उसमें दिल्ली आता है तो बात खत्म सर। ये बात लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उसके इर्द गिर्द का एरिया खतरे में है सर। कभी भी चीन अपने अंदर अरुणाचल को डिक्लेयर ही कर दिया उन्होंने, हमारा एरिया है। वो बस वो अगर ले लेते हैं तो क्या करेंगे मोदी जी? कि आप सऊदी और तुर्की पे हमला करना तो भूल ही जाइए, आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान पे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमला सऊदी और टर्की पे भी माना जाएगा तो खत्म है बात। चाबहार पोर्ट ईरान का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, $125 मिलियन। अरे छोड़ के भागे अमेरिका के डर से। मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज एक ट्रम्प जी आ गए हैं, वो मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन इस सारे उसमें जैसे हमारी पोल खुल गई है, वी आर एब्सोल्युटली। और चीन आपके जाम करता है सिग्नल, और जो हवाई जहाज आया, आप लड़ाकू विमान लेते हो जिसको नींबू मिर्ची लगाते हो, वो उधर ही खत्म हो जाता है लड़ाई। ये हमने एक बार देखा। अभी मोदी रेजिम के करीबी जो 2 क्रोनीज है, उन्होंने भी कुछ आविष्कार नहीं किया है नया, कुछ टेस्ला जैसा कुछ बनाया नहीं है, ना ही मार्क जुकरबर्ग जैसा नहीं बनाया, ना ही एप्पल जैसा कुछ बनाया है। लेकिन हमारा ना इन्होंने इतना सिकुड़ा दिया कि खत्म हो गया, हम सफोकेशन फील होता है सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी तो किसी से ढकी छुपी नहीं, और जिस तरह ये रवायती हरीफ और दुश्मन हर फील्ड में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और जिस तरह एक दूसरे से बाजी ले जाने की सबकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान ने जिस तरह दिफाई मामलात में, दिफाई फील्ड में जिस तरह तरक्की की, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिसकी हालिया मिसाल इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनका हाल किया, और इस तरह पाकिस्तान को जिस तरह सबकत हासिल हुई, और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को अपनी उस जंग को जीतने के सर पे जो उन्हें दुनिया ने सराहा, और उसका जो रिवार्ड दिया, वो हालिया दिनों में जो मायदे हुए, जिस तरह टर्की, सऊदीया और दीगर ममालिक के साथ, वो किसी से छुपे हुए नहीं। और इन चीज़ों के लेकर अब इंडियन मीडिया और ख़ास तौर पर उनके जो मंजे हुए सहाफ़ी, जिन राजू पारुलेकर और आनंद वर्धन सिंह हैं, और जो अपनी ही गवर्नमेंट को इस चीज़ पे तनकीद का निशाना बनाते हुए तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस कदर तरक्की की वो मनाजिल तय कर रहा है दिफाई फील्ड में, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है और मोदी मीडिया है जो, वो उनको सिवाय कागज़ी वो शेरों के और कुछ नहीं आता। तो चलिए, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिए गुजरात का गुजरात का जहां इंपेरियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंपेरियलिज्म की तरह नहीं है सर, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ करने वाले लोग हैं। जब बांस के इंजन का जब आविष्कार हुआ था ब्रिटेन में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई यंत्र युग आ चुका था, तब वो इंपेरियलिज्म फैला था। गुजरात सिर्फ ठेकेदार है सर, और ज्यादातर लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ थ्रू माल प्रैक्टिसेस। हिंदुस्तान की जनता की जो पैसे हैं, वो ठगी के द्वारा एक्यूमुलेट करने की प्रक्रिया को वो उससे अमीर होते हैं, और वो विदेश भाग जाते हैं, या उसको डाइवर्ट करते हैं, या लॉन्डर करते हैं, मनी लॉन्डर। उसको कोई व्यापारी नहीं कह सकता। तो आप उनके गुलाम गुजरात का देश बना है, और महाराष्ट्र से ज्यादा कौन अच्छी तरह से जानता है, वो मुंबई के ऊपर तो सारा झगड़ा है। तो लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि वो बना कुछ नहीं सकते सर। आप देखिए, मोदी रेजिम के करीबी जो 2 क्रोनीज है, उन्होंने भी कुछ आविष्कार नहीं किया है नया, कुछ टेस्ला जैसा कुछ बनाया नहीं है, ना ही मार्क जुकरबर्ग जैसा नहीं बनाया, ना ही एप्पल जैसा कुछ बनाया है। ये सारा जो बनाया था नेहरू का, वो सारा अपने पास ले लिया। वो तो कोई मेरे प्रधानमंत्री दोस्त होते तो मैं भी ले लेता सर, आप भी ले लेते, क्यों नहीं लेते सर? प्राइमरली देखिए, प्राइमरली जो अभी ये जो 2 हैं, A1 A2, ये लोग आड़तीय कह लीजिए, ट्रेडर कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए, ये वो वाला है। दे डोंट मैन्युफैक्चर। हम बड़े हो रहे थे तो हमें 2 नाम आते थे, टाटा बिरला, टाटा बिरला। तो ये होता था टाटा बिरला मैन्युफैक्चर समथिंग, वो दे यूज्ड टू क्रिएट समथिंग।
उनके ये पास तो आरएनडी था सर, आरएनडी था उनका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। जी, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, और शायद ये इसके बाद इसको आज का खत्म करेंगे, नेक्स्ट उस पर करेंगे। मुझे एक चीज लगता है कि देश से ज्यादा बड़ी चीज होती है लीडरशिप। जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास बहुत कम, कुछ था ही नहीं हमारे पास। एक 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 इतने लंबी मतलब अंग्रेजों ने हमें इतने लंबे समय तक लूटा था। नेहरू आए, और शायद वो नेहरू की लीडरशिप थी कि हमने अपने पब्लिक सेक्टर को ठीक किया, कोर इंडस्ट्री को ठीक किया, और यहाँ तक कि नेहरू की बात लोग IIM इस सब की करते हैं। मैं दो चीजें नेहरू की हरदम याद रखता हूँ। नेहरू ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद दूसरा NSD नहीं बना आज तक। मतलब आज से 60 साल पहले एक आदमी ने NSD बना दिया, उसके बाद तुम दूसरा NSD नहीं बना पाए। नेहरू ने जो लोकतंत्र का, जो नेहरू का मैं ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कोर इंडस्ट्री से मानता हूं, नेहरू ने इस देश के आम आदमी को लोकतंत्र पे आस्था, विश्वास, और उसको उन्होंने जैसे पौधे को रोप के उसको बड़ा किया। वो नेहरू का कंट्रीब्यूशन है। इंदिरा गांधी आई, हम गरीब देश थे, शास्त्री और गरीब देश थे, लेकिन हम दुनिया के सामने हमारी एक ताकत थी। मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज एक ट्रम्प जी आ गए हैं, वो मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन इस सारे उसमें जैसे हमारी पोल खुल गई है। वी आर एब्सोल्युटली शोइंग कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है, लीडरशिप को पता ही नहीं है क्या है, लीडरशिप को हे करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं इस पे एक टिप्पणी करके, क्योंकि भारत के लिए एक मुश्किल दौर है इस समय, और वो बिकॉज ऑफ लीडरशिप। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है वो मकामी सनत को, दिफाई सनत को जितना फ़रोग़ दिया है, वो पिछले कई सालों से वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तकरीबन 90% जो है उसमें कमी की गई है, और जितने भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड पुर्ज़ाजात हैं और जो भी इस दिफाई सनत को ज़रूरत है, उसको मकामी सतह पे तैयार किया। और उसकी जो है हालिया मिसाल है जो अल हालर टैंक्स हैं, और उसके बाद जो है सुपर मिसाक तैयारे जो हैं, ये उसकी हालिया मिसाल है। सर लीडरशिप का सबसे उत्तम उदाहरण आपको दूं, जिसकी शेखी बहुत बढ़िया से बता रहे थे मोदी जी इलेक्शन से पहले 2024 के लोकसभा के, कि चाबहार पोर्ट ईरान का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, $125 मिलियन। अरे छोड़ के भागे अमेरिका के डर से। और बाकी तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ ये तो मालूम ही है। वो तो चाइना और बातों बातों में चाइना और अमेरिका ने बोल ही दिया। फिर ये दत्तात्रेय होसबले और भागवत किसके साथ कर रहे हैं? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, यानी ओरिजिनल माओइस्ट पार्टी के साथ। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम माओइस्टों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल माओइस्ट तो वही है, वो आके आपके पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप? वो आपका बंदोबस्त कर रहे हैं, और वो देश का बंदोबस्त कर रहे हैं। सर आपको मालूम है लद्दाख, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अंदर है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उसके इर्द गिर्द का एरिया खतरे में है सर। कभी भी चीन अपने अंदर अरुणाचल को डिक्लेयर ही कर दिया उन्होंने, हमारा एरिया है। वो बस वो अगर ले लेते हैं तो क्या करेंगे मोदी जी, बताइए मुझे। मोदी रेजिम अब पाकिस्तान का भी कुछ नहीं कर सकती सर, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और आधे हिंदुस्तान तक उनकी मिसाइल आ सकते हैं उसमें। जी नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है हालिया तजर्बात किए हैं, जिनमें तैमूर मिज़ाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है, उसके बाद अब्दाली मिज़ाइल है और जिसकी तकरीबन कोई रेंज 450 किलोमीटर है, शाहीन 2 है, और इसी तरह के जो है स्मैश 2 जो है वो मिज़ाइल बैरियर को जो उन्होंने दिए हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं। उसके बाद फ़तेह, और ये जो तमाम जो मिज़ाइल हैं ये सारे दिफाई के जो है वो सारी खुद इंसारी पे है, वो सब दुनिया को पता। और अब जिस तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उनकी डिमांड, उनके आर्डर पूरी दुनिया से वो आ रहे हैं और दिफाई माहदे उन पे हो रहे हैं, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले दिल्ली आता है तो बात खत्म सर, ये बताने के लिए बहुत है। और दूसरा पाकिस्तान के साथ अब चीन है, और चीन आपके जाम करता है सिग्नल, और जो हवाई जहाज आया, आप लड़ाकू विमान लेते हो जिसको नींबू मिर्ची लगाते हो, वो उधर ही खत्म हो जाता है लड़ाई। ये हमने एक बार देखा अभी, समझे? तो बात ये है कि ये सब
मार रहे हैं और जो बात बोल रहे हैं वो सारी खोखली है। और हम एक ताकत थे नेहरू इंदिरा के टाइम में, और वो ताकत सिर्फ नैरेटिव या बातों में या प्रोपागेंडा में नहीं थे। डरते थे लोग। इंदिरा जी ने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन हमारा बॉस नहीं है। और इजराइल के साथ हमने दूरी इसलिए रखी थी और फिलिस्तीन के साथ दोस्ती क्योंकि जूस के साथ हमारी वेदना, उनकी प्रॉब्लम, उनके साथ हम हमेशा रहे। वो तो गांधी जी ने भी लिखा था। लेकिन जायोनिज्म को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही स्टेट ऑफ इजराइल को। हमने बहुत बाद में वो किया। हमने वाजपेयी के टाइम में हमने हमेशा फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। आज क्या करेक्ट नहीं। और राजू, मतलब मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, चीन और अमेरिका के अलावा एक चीज धीरे से हो गई है, और उस पे आज जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील, मतलब डील हुई है विद सऊदी अरेबिया, विच हैज बीन साइंड, और टर्की जिसको ज्वाइन करने वाला है, तो उनके पास पैसा सऊदी अरेबिया का, R&D टर्की की, और पाकिस्तान को एक रेडीमेड हमने एक अजीब सा काम अपने लिए कर रही है। आनंद जी, इसमें एक और दिक्कत है। वो एग्रीमेंट जो हो रहा है नाटो जैसा, कि इसमें से किसी एक देश पे आप हमला करोगे तो तीनों देश पे हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप सऊदी और तुर्की पे हमला करना तो भूल ही जाइए। आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान पे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमला सऊदी और टर्की पे भी माना जाएगा तो खत्म है बात। अब हमें देखिए, हमें मिसाइल ये वो हमारे, अब सारी लड़ाई जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी और हमारी दारिद्र्य से होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मोदी रेजिम और मोदी जी खुद सेना का को बागेश्वर धाम के सामने वो सेना की आर्मी की टुकड़ी को उनकी यूनिफॉर्म में नचा रहे हैं, जो खुद एक फर्जी बाबा है जिसको जेल में होना चाहिए, वो उसके सामने नचा रहे। तो बात आप समझिए, भारत एक बड़ी ताकत थी एशिया की, साउथ एशिया की तो बहुत बड़ी ताकत थी। ये हर प्रधानमंत्री ने बार बार जताया हमें, ये प्रधानमंत्री ने हमको जताया कि भारत अब 5.6 इंच का सीने वाला देश बन चुका है। इस बात से कितना दर्द होता है आप और हम जैसे भारत, जिसको भारत के सिवा हमको कुछ प्यारा ही नहीं है, लेकिन हमारा इन्होंने इतना सिकुड़ा दिया कि खत्म हो गया। सफोकेशन फील होता है सर। और आपने जब NSD का बोला, मैं बताना चाहता हूँ उसी टाइम में फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनी। अच्छा फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनी, और ये अपनी फिल्म्स एक बजट में बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसे भी देती थी। वो एक इंस्टीट्यूट बनी यहाँ पर, उसकी मुंबई में उसकी ऑफिस थी, उसमें अच्छी फिल्में बनी। ये सारी जो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कलाकारों के लिए, ये इनको कुछ भी नहीं है सर। इनकी बातें रोज देखिए, इन्होंने मुझे गाली दी, उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे ये कहा, मुझे रील्स से गाली दे रहे हैं, और नेहरू एक बहुत गलत आदमी थे, उन्होंने बहुत गलतियां की। अरे आप यार जीवन में सिर्फ काले पन्ने क्यों लिख रहे हो? एक आध तो सफेद पन्ना लिख के जाइए ना जी। मैंने आप जितने कह रहे हैं 1960 आई वाज, हाँ मुझे था कि शायद क्योंकि उसका नाम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट था, तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं 1960 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। नेहरू तो अद्भुत आदमी था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वैसी लीडरशिप तो शायद एज अ लीडर अनमैच्ड। और नेहरू को महाराष्ट्र में एक महान कवि होकर गए हैं, नारायण सुर्वे बहुत गरीबी से आए थे, उनको अनाथ थे, उनका माँ बाप का पता नहीं था। एक दंपति ने उनको एडॉप्ट किया और उन्होंने बड़ा किया उनको। वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पे सिक्योरिटी गार्ड थे और वो महान कवि बने। बाद में उनकी कविताओं ने मराठी में धूम मचाई। इतना ही देश में, दुनिया में हजारों भाषा में उनके ट्रांसलेट हुआ। उन्होंने नेहरू के मृत्यु के बाद एक कविता लिखी, इतनी सी छोटी कविता है, मैं अब यहां नहीं कहूंगा, वो मराठी में कविता है, लेकिन वो कविता में नेहरू का जिक्र नहीं आता। लेकिन एक शाम है, उदास शाम, सारी जो मिल्स है उनसे धुआं आना बंद हो चुका है, और कोई एक मिल मजदूर जाते जाते कहता है आज नेहरू चले गए, और अंधेरा जो दिखता है तो दूसरा मिल मजदूर ऐसा कहता है कि अब फिर ये इतना बड़ा अंधेरा आगे है, उसको रोशनी कौन देगा।
जी नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी दिफाई बजट में इजाफे के साथ साथ उसमें जो है नई नई जो ईजादात वो करी जा रहा है, और उसकी मिसाल इसमें एक हमारे जो अभी जदीद ड्रोन्स हैं शाहपर 3 जो है वो तकरीबन 35,000 की बुलंदी पर वो उड़ते हैं, और उसके बाद 30 घंटे की जो है वो उनकी बैटरी टाइमिंग है। उसको लेकर अभी लेटेस्टली पाकिस्तान ने जो है वो एक समंदर से जो है ज़मीन पे मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो या तो फ़िज़ाई अटैक होता है, उसके बाद ज़मीनी अटैक होता है, और समंदरी अटैक जो है वो उसकी लास्ट जो उस पे होती है कि अगर कोई मुल्क आप पे हर तरह से हावी हो जाए, तो अगर वो लास्ट उसके पास जो वो रह जाता है वो समंदर ही रह जाता है, जिससे ये हमारे एटमी मिसाइल जो है वो किसी भी दुश्मन मुल्क को वो निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी आरा से, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।